हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि अरमान मलिक के बेटे ज़ैद मलिक का बर्थडे था और अरमान मलिक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ज़ैद मलिक के बर्थडे को लेकर। और इसके पहले भी उनके और उनकी बहनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया और उन्होंने सभी को इस बर्थडे पे इनवाइट किया था, अपनी फैमिली को, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके फैमिली का एक एक सदस्य ज़ैद मलिक के बर्थडे की पार्टी में पहुँचे और उनकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये ज़ैद का फर्स्ट बर्थडे था और उन्होंने कहा था कि मेरी फैमिली का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहनों से भी पैचअप कर लिया था। क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ चल रही थी, तो उसी के चलते अरमान मलिक ने सभी कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। और इसी के साथ अरमान मलिक ने ये भी कहा था कि पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से हम रिश्ते नहीं खरीद सकते। ये बात अरमान मलिक ने हमेशा कही है और ये भी बोला है कि आजकल सभी के पास पैसे हैं, लेकिन रिश्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि जहाँ पे फैमिली काम आती है वहाँ पे फैमिली ही काम आती है, वहाँ पे पैसे काम नहीं आते हैं। और हमारी फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनकी जगह वैसे भी कोई नहीं ले सकता। और जो काम उनका होता है उन्हीं का होता है, जो उनको लगती है उन्हीं को ही लगती है और किसी को नहीं लगती। हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और फैमिली के साथ प्यार से रहना चाहिए। गाइस, इसके पहले अरमान मलिक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, इसलिए कि अरमान मलिक ने अपनी शादी पे अपनी बहनों और फैमिली मेम्बर्स को, और भी घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनको इनवाइट नहीं किया। गाइस, अरमान मलिक का जवाब ये आया था कि जो शादी थी वो किसी और की थी, तो उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। लेकिन वो शादी अरमान मलिक की नहीं थी। अगर वो उनकी शादी होती तो वो अपनी फैमिली और अपनी बहनों को ज़रूर इनवाइट करते। अब गाइस, अरमान मलिक के पैचअप के लिए भी लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो लोगों की ये बात आ रही है सामने कि जो अरमान मलिक ने अपनी बहनों से पैचअप कर लिया था वो जानबूझकर किया था, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे कोई कंटेंट नहीं था, इसीलिए बहनों को बुला के उनसे पैचअप कर लिया। और ये भी बोला गया है कि अरमान मलिक को रियलाइज़ हुआ ही नहीं है उनकी बहनों के लिए, वो तो जस्ट एक दिखाने के लिए था, व्यूज़ के लिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर इंसान को रियलाइज़ हो ही जाती है उसकी बात। तो इसीलिए अरमान मलिक को अपनी बहनों के लिए जो भी रियलाइज़ हुआ, तभी उन्होंने पैचअप किया और अपनी बहनों को प्यार से इनवाइट भी किया है ज़ैद मलिक के बर्थडे के लिए। ये जो उड़ती उड़ती बातें हैं, इन पे मतलब ऐसे उड़ती उड़ती बातों को ऐसे फैलाना नहीं चाहिए कि उन्होंने कंटेंट के लिए ये सब किया है। भाई बहनों का प्यार ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन साथ के साथ सॉर्ट आउट भी हो ही जाता है। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी फैलानी नहीं चाहिए कि जानबूझकर कंटेंट ये वो सो। तो प्लीज़ ये सब बातें करना ना बंद कर दो। कुछ लोग हैं जो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाइस, अब हम बात करेंगे ज़ैद के बर्थडे की। तो ज़ैद को सभी ने विश की है अपनी अपनी स्टोरीज़ पे, और सभी ने एक एक करके ज़ैद को विश की है। तो सुनीता और सपना सब ने ज़ैद को विश की है। और सुनीता जी ने तो पहले ही सारी बातें बता दी थी, कोई सरप्राइज़ या कोई हिंट किसी के लिए नहीं रखा था। उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि मैं कब जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ज़ैद के बर्थडे पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो होता ही है, एक प्यार होता है, तो वो हो रहा था उनको कि यार मैं, मतलब होता ही है ना कि इतनी लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी के बाद कि अपने भतीजे के लिए जो प्यार था वो उन्होंने सारा कुछ व्लॉग्स में दिखा दिया, और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुश थी।
सो गाइज़, अगर हम बात करें सपना जी की, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि उन्होंने तो वो जो बच्चे हैं पहले से ही खिलाए हैं, उनका ध्यान रखा था, क्योंकि जब उनके पास कोई नहीं था तो सपना जी ने ही उनका साथ दिया था और उनके साथ खड़ी रही थी। तो होता ही है, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो सबसे ज़्यादा दुखी भी सपना जी ही नज़र आ रही थी, रोती हुई, क्योंकि उनको एक अटैचमेंट है, अटैचमेंट अपने भाई से है, उनके बच्चों से है, तो होता ही है, उनकी फैमिली से है। और ऐसे जिस तरह से कंट्रोवर्सी चली तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, और जिस वजह से वो कितनी ज़्यादा रोती हुई भी नज़र आती थी। लेकिन जब ज़ैद का बर्थडे आया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आई, और उन्होंने अपने व्लॉग्स में भी बताया कि वो भी जाएंगी, और मतलब फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो था उनके। जैसे होता है कि एक खुशी होती है, जिस तरह से वो जा रही थी ज़ैद के बर्थडे के लिए, और साफ साफ नज़र आ रहा था कि उनको उन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। पायल मलिक और कृतिका मलिक से भी बहुत ज़्यादा प्यार है सपना जी को। तो वो खुशी उनके व्लॉग में नज़र आ रही थी, और एक्साइटमेंट हो रही थी उनको जैसे जाने के लिए। तो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्यार ऐसे ही रहना चाहिए, क्यों ऐसे लड़ाई झगड़े में इतना वो करना, है ना। तो भाई बहन का प्यार वैसे भी ऐसे ही होता है, लड़ाई झगड़ों के बाद सॉर्ट आउट हो ही जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी ऐसे इतना भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, इसी के कंट्रोवर्सी के साथ चलते ही ना कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे उनको, तो बच्चों के लिए। तो फिर सपना जी का यही जवाब होता था कि हाथ में खिलाए हुए बच्चों से क्या नाराज़गी है, बच्चे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो साफ साफ दिखता है कि उनको बच्चों से सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से उनको खिलाया है। सो गाइस, इसी के साथ मुस्कान मुस्कान करते रहते थे सब, की मुस्कान नज़र नहीं आती हैं, मुस्कान कब आएगी। सो बर्थडे पे मुस्कान भी नज़र आ गई, और बर्थडे के पहले जो शॉपिंग चल रही थी मुस्कान के व्लॉग्स में, जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और पूरी मलिक फैमिली जैद के बर्थडे वाले दिन इकट्ठी हो गई थी, और देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कौन नहीं आया था, सब लोग आए थे, एक एक फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँचा था। तो सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सो इसी के साथ सभी क्रिएटर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, और सभी को बुलाया गया था, मतलब एक एक फैमिली मेम्बर और एक एक इनके जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब सभी सबके सब। और जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि लखनीत के साथ अरमान मलिक की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो लखनीत भी वहाँ पे शामिल थे। सो गाइस, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि अरमान मलिक की बॉन्डिंग जो है वो लखनीत के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो साथ में वीडियोस भी बनाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि वैष्णो देवी के ट्रिप में भी ये सब लोग इकट्ठे साथ जाते हुए नज़र आए थे, और पायल ने नीतू को फ़ोन करके बुलाया था कि कैसे भी करके तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो दिखता है इन लोगों का प्यार, क्योंकि इन लोगों में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। सो गाइस, पायल ने बताया नहीं है, इनवाइट नहीं किया, ऑर्डर दिया है कि मेरा ऑर्डर है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वेल गाइस, इतने प्यार से कोई बुलाएगा तो कोई कैसे क्यों ना जाए। तो लखनीत भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो सारी खुशियाँ एक तरफ, जो कि ज़ैद के बर्थडे की रौनक वो एक तरफ, मतलब सभी लोग इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, और सबके सब आए हुए थे। तो जैसे कि सब लोग दिख रहे थे, सब लोग आ रहे थे, मतलब एक एक बंदा आ रहा था जिन जिनको इन्होंने बुलाया था। मतलब ऐसे लग रहा था कि सभी क्रिएटर्स, सभी इनके फैमिली मेम्बर, सब ने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो इसी के साथ गाइस, निशा लांबा भी वहाँ पे पहुँची, और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मतलब उस दिन की रौनक ही अलग थी, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इन लोगों ने उस दिन। सो गाइस, बहनें इतनी ज़्यादा खुश थी कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उनकी खुशी ऐसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि अब मायके में सिर्फ उनके भाई ही हैं, तो मायके वाले सिर्फ भाई ही बचे हैं। तो भाइयों को भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि मायके वाले सिर्फ हम ही हैं, तो अच्छे से खुश रखना चाहिए अपनी बहनों को, उनसे उनका मायका बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहिए। तो अब जैसा भी है, ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हर एक फैमिली मेम्बर वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नाना नानी, लखनीत, निशा लांबा, मतलब सबके सब वहाँ पे आए थे। और आप लोग कहते थे कि मुस्कान, तो मुस्कान भी वहाँ पे आई थी।
सो गाइस इसी के साथ अफसाना खान भी जैद के बर्थडे में शामिल थी और अरमान मलिक ने बहन बोला है, तो बहन बर्थडे पे ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या। तो उनकी मतलब बॉन्डिंग भी आपस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अफसाना खान और अरमान मलिक की, क्योंकि वो दोनों मतलब भाई बहन है ना। तो बहन बनाया है और उन्होंने अरमान मलिक को भाई बनाया है। तो वो भी बर्थडे पे आई थी और देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया। सो गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बहनें नहीं आई हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उनकी बहनें भी आई हैं, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़े ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। सो जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पे ध्यान ना दें। तो गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।